एवरीवन, स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं कविता कौशिक आपके लिए लेके आई हूँ सीडीपी का एक छोटी सी थ्योरी है जो एस्टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। जो जो भी स्टूडेंट एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और छोटी सी थ्योरी है। एरिक एरिक्सन एरिक एरिक्सन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, साइकोलॉजिकल थ्योरी थी। एरिक एरिक्सन सिगमंड फ्राइड से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सिगमंड फ्राइड जिन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था, ये उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, साइकोलॉजिकल थ्योरी। एरिक एरिक्सन ने व्यक्ति के जन्म से लेके और वृद्धावस्था तक की जितना भी उसका साइकिल होता है उसको 8 स्टेजेस में उन्होंने डिवाइड किया था। एरिक्सन कहते हैं कि आपका जो फर्स्ट स्टेज में डेवलपमेंट हो चुका होता है वो नेक्स्ट स्टेज में आपका हेल्पफुल रहता है। इसमें एरिक्सन ने कहा कि जितने भी हमारे, अगर हमें उसके व्यक्ति को अच्छे से देखभाल, अच्छे से अटेंशन, अच्छे से केयर मिलती है, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है और वो पॉजिटिव पॉजिटिव उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर उसका अगर अच्छे से केयर नहीं हो पाती तो उसका उस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वो उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाता है। एरिक्सन ने एरिक्सन के अनुसार फर्स्ट स्टेज है 0 to 18 मंथ तक। कई कई जगह ये 2 ईयर भी दिया होता है। आप पीरियड मैटर नहीं करता क्योंकि पीरियड नहीं पूछता वो। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो आपकी 0 to 18 मंथ तक की है। इसमें इस फर्स्ट स्टेज को एरिक्सन ने नाम दिया है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। इसका दूसरा नाम है आस्था बनाम अनास्था। वैसे साइकोलॉजी में अगर आप इसकी एडिक्शन की स्टेजेस की बात करते हैं या साइकोलॉजी में क्योंकि बाइलिंगुअल पढ़ी जाती है साइकोलॉजी, इसमें हिंदी में बहुत सारे वर्डिंग ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते और इंग्लिश में इजीली समझ आ जाते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि इनको इंग्लिश में ही करें। ट्रस्ट फर्स्ट स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये इन्फेंसी स्टेज होती है जब बच्चा जन्म लेता है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट होता है उसका। उसमें एक अपने मतलब अपने को लेके वो अपने आप को सेफ फील करता है। जो उसको प्यार, विश्वास और जो केयर उसको मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को सेफ फील करता है और जिसके कारण उसके अंदर ट्रस्ट बनता है, यानी विश्वास बनता है। मिसट्रस्ट कब बनेगा? अगर आप इसके अपोजिट उसके फैमिली में इसके अपोजिट होता है, जैसे उसको अगर वो केयर नहीं मिले, वो प्यार नहीं मिले हो, तो उसके अंदर एक मिसट्रस्ट की भावना उसके अंदर आ जाती है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जैसे शिशु अवस्था है, वो विश्वसनीयता और जबाही दे के आधार पर देखभाल, विश्वास और अविश्वास विकसित करते हैं। अब कोटेशन दी गई है इसके अंदर, जैसे एक बच्चा है वो अपने माता पिता से लगातार यानी कंटिन्यूसली देखभाल और प्यार प्राप्त करता है और दूसरों में विश्वास की भावना विकसित करता है, तो इसी को पूछ लेगा कि ये कौन सी स्टेज है। इसमें कौन सी स्टेज की बात कर, देखो प्यार और देखभाल किस में होएगा? आपकी फर्स्ट स्टेज में होएगा, क्योंकि आपका एक छोटा बच्चा, उसी को देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। तो उसी को ज्यादा उसी उसी को प्यार की जरूरत होगी। तो उसमें आप समझ जाओगे कि ये जो हमारी फर्स्ट स्टेज है 0 to 18 मंथ तक की है, तो उसको अच्छे से उसको क्या है ट्रस्ट डेवलप होगा। बट अगर इसके अपोजिट होता है तो वो क्या करेगा? असुरक्षा और संदेह उसके अंदर पैदा हो जाता है और वो मिसट्रस्ट की उसमें चला जाता है। इसमें वर्चू दिया, वर्चू मीन्स होता है गुण। वर्चू को क्या बोलते हैं? गुण। यानी इसने रिक्शन ने कहा है इसमें वर्चू जो दिया है होप। वर्चू क्या दिया है? होप, यानी आशा। आपकी सेकंड स्टेज आती है 18 मंथ to 3 ईयर तक। इसमें इसको इस स्टेज का नाम एरिक्शन देते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब स्वतंत्रता बनाम संदेह या स्वायत्तता बनाम लज्जा या शंका। एग्जाम में एग्जामिनर ये स्वायत्तता वर्ड यूज करता है। तो आप कोशिश आप जैसे संतता है, इसमें तो आप इजिली पहचान लोगे कि जो बच्चा फैमिली से एकदम से बाहर के इन्वायरमेंट में जाता है, यानी वो फ्रीडम फील करता है। बट ये स्वायत्तता वर्ड आपको नहीं समझ में आता तो आप ऑटोनॉमी को याद रखें। टोडलर, इसमें जो टोडलर बच्चे होते हैं, इसमें जब बच्चा अपनी फैमिली से जब वो 2 ईयर का हो जाता है, 18 मंथ का हो जाता है, तो वो बाहर के इन्वायरमेंट में जाता है। वो बाहर के इन्वायरमेंट में बाहर के बच्चों के साथ खेलता है,
उनके साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसमें बच्चा अगर अच्छे से उनके साथ इंटरेक्ट कर पाता है, तो वो उसमें क्या करेगा, उसके अंदर एक ऑटोनॉमी फील होएगा, यानी वो खुद को स्वतंत्र यानी फ्री फील करेगा। बट अगर इसके अपोजिट बच्चा, एक बच्चा शाय है, वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अच्छे से खेल नहीं पाता, तो उसके अंदर शेम एंड डाउट उत्पन्न होता है। इसके अंदर जैसे आप एक कोटेशन है स्वायत्तता, यानी जो बच्चा, स्वायत्तता मीन्स होता है स्वतंत्रता। एक बच्चा स्वतंत्रता का यानी बाहर निकलता है, वो स्वतंत्रता फील करता है, और उसको, और उसपे उसको अपनी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है या उसका कॉन्फिडेंस है, वो क्या होगा, विकसित होगा उसके अंदर। बट अगर एक बच्चा शाई है, वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, इसमें एक चीज और होती है, बच्चे, छोटे बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चनिंग ज्यादा करते हैं, क्वेश्चन पूछने के बड़े जिज्ञासु होते हैं। अगर उनके क्वेश्चनों को, जैसे आजकल पेरेंट्स के वर्किंग होते हैं, उनके क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं, उनको क्वेश्चनों का आंसर उसको मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से मतलब फ्रीडम फील करेगा। बट अगर इसके अपोजिट पेरेंट्स कहते हैं नहीं, अभी नहीं, बाद में बताएंगे, या कल बताएंगे, या नहीं बताते, उसको डांट देते हैं, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो डाउन हो जाता है। और वो उसके अंदर क्या होता है, वो मतलब एक कंट्रोल उसके अंदर आ जाता है, कि भाई पता नहीं, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेम और डाउट फील करता है, यानी उसे शर्म और संदेह उसके अंदर जो है पनप जाता है। अब इसी सेकंड स्टेज को इरेक्सन ने व्हील यानी इच्छा शक्ति जो है नाम दिया। क्योंकि इच्छा शक्ति कैसे, कि अब जैसे बच्चे क्या होते हैं, अब जिज्ञासु काफी होते हैं, क्वेश्चन काफी करते हैं, उसके अंदर एक मतलब एक अलग ही व्हील पावर होती है इसके अंदर, कि वो अपना क्वेश्चनों को सेटिस्फाई करने के लिए वो तरह तरह के क्वेश्चन पुट करते रहते हैं। अब थर्ड स्टेज आती है 3 to 5 ईयर। इसमें इरेक्शन कहते हैं इसको, इरेक्शन ने जो 3 to 5 ईयर की एज है, इरेक्शन ने इसको नाम दिया है, नाम दिया है इंटेंटिव वर्सेस गिल्ट। इंटेंटिव वर्सेस गिल्ट, यानी आत्म बनाम अपराध भाव या पहल बनाम दोष। अब देखो इसमें इरेक्शन क्या कहता है, अब 3 to 5 ईयर का बच्चा क्या होता है, प्री स्कूल में जाता है। प्री स्कूल में जाता है तो क्या करेगा, प्री स्कूल में जाएगा, वहां पे एक्टिविटीज होती हैं, क्लास में उसको डिफरेंट बच्चे मिलते हैं, टीचर्स होती हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट करता है। एक्टिविटी आपको पता ही है, बच्चा क्या होता है, मतलब प्ले वे में ज्यादा सीखता है, तो उसमें अलग अलग उसको एक्टिविटीज मिलती हैं, अलग अलग उस एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या करता है, उसके अंदर जितनी भी वो जो फर्स्ट, इससे पहले वाली स्टेज में जो इसके अंदर जिज्ञासा थी ना, वो उसको और डेवलप करता है। इसके अंदर वो अपने उद्देश्य की भावना और वो उसको डेवलप करता है। बट अगर इसको इन एक्टिविटी के थ्रू को, मतलब उसमें क्रिएटिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि प्ले स्कूल में वो जा चुका होता है। बट अगर उसको एक्टिविटी में अपने आप की अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाता, और उसमें उसमें उसको अच्छे से उसको अपने रोल प्ले नहीं कर पाता, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, यानी उसके अंदर अपराध बोध यानी गिल्ट जो है उसके अंदर आ जाएगा। वो बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो जाएगा। इसी स्टेज को एरिक्शन कहते हैं। जो वर्च्यू का नाम दिया जाए तो उसने पर्पस दिया था, पर्पस मीन्स उद्देश्य, उसने इस स्टेज को उद्देश्य नाम दिया है। आपकी इरेक्शन के अनुसार फोर्थ स्टेज आती है 5 to 12 ईयर की। जो 5 to 12 ईयर की होती है, ये चाइल्डहुड होती है। अब आपकी जो थर्ड स्टेज है, इसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं इसको, और ये होती है चाइल्डहुड एज, चाइल्डहुड एज। इसमें इसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी बोलते हैं, परिश्रम बनाम हीनता। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ नए, आपने देखा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ टॉयज ला के देते हैं, इसको मैकेनिकल एज भी बोला जाता है, कि बच्चों को टॉयज ला के दिया, वो बच्चे क्या करेंगे, पहले उससे खेलेंगे, फिर उसको आप मतलब उसको तोड़ फोड़ करके उसको फिर ज्वाइंट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या होता है, बच्चे कुछ नई नई चीजें, कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नया करते हैं, तो उसमें क्या होगा, बच्चे अपने स्कूल में, अपने घर पे, तो अगर आप पेरेंट्स उसको कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगर तोड़ दिया कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से या ज्वाइंट करके देखो, या नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे, तो उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, कि हाँ भाई कोई नहीं, अब आज टूट गया तो नेक्स्ट और आ जाएगा, उसमें अच्छे से वो करेगा, तो उसका एक मतलब उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। बट अगर उसी पे डांट देते, नहीं तूने तोड़ा क्यों ये, तो इस चीज में क्या होगा, उसको इंफीरियोरिटी यानी हीनता फील होगी, कि भाई मैंने तोड़ दिया और मुझे डांट पड़ी है। तो इसमें क्या होता है, स्कूली जो, अब स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, आपके जैसे लर्निंग होती है स्कूल में, बच्चों को लर्निंग होती है, आपके जो टीचर्स होते हैं, जो आपका करिकुलम होता है,
उसके उस करिकुलम के अनुसार उस बच्चे को अगर हम मोटिवेट करते हैं कि हाँ भाई तूने, भले ही बच्चे ने सही नहीं किया हो लेकिन फिर भी मोटिवेशन अगर उसको मिलता है, उसके उसको अच्छे से मोटिवेट करते हैं, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको अच्छे से प्रेज करते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप होगी, और वो अपने आप को एक मतलब उसके अंदर इंडस्ट्रियल लेवल पे वो जो है डेवलप हो जाएगा। बट इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो उसके उसको लगातार वो अनसक्सेस हो रहा है, यानी वो सक्सेस नहीं हो रहा है, उस काम को अच्छे से कर नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, आलोचना, और दूसरों से अगर हम कंपैरिजन, कई बार पेरेंट्स जैसे कंपैरिजन करते हैं भाई, उससे भी उसके अंदर इन्फीरियरिटी आती है, यानी हीन भावना आती है, और उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो हम डाउन हो जाती है। इस स्टेज को अ, इस स्टेज को इस स्टेज को एडिक्शन बोलते हैं, कॉम्पिटेंस यानी क्षमता बोलते हैं। मेरा कंटेंट यूजफुल है, और आपको पसंद आ रही है वीडियोस, तो उसको प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे इस वीडियो में आपको कंटेंट, यूजफुल कंटेंट मिलेगा, और टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। एरेक्शन ने नेक्स्ट स्टेज का नाम दिया है, फिफ्थ स्टेज आती है एरेक्शन के अनुसार, फिफ्थ स्टेज का नाम एरेक्शन ने दिया है 12 टू 18 ईयर। ये आपकी ये 18 टीन एज होती है। इसमें इरेक्शन बोलता है कि इसमें इस इरेक्शन ने नाम दिया आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी इसका पहचान बनाम भूमिका द्वंद। आपको पता है टीन एज, इसी एज को, इसमें अगर 12 टू 14 की बात करें तो इसको प्यूबर्टी एज भी बोला जाता है, इस प्यूबर्टी एज कहा जाता है इसमें। जो हमारे जीन प्याजे साहब कहते हैं वो 12 टू 14 तक जो है प्यूबर्टी एज बोलते हैं। और इस एज में बच्चे क्या होते हैं कि उसके फिजिकल और मेंटली दोनों चेंज होते हैं। और इसमें इरेक्शन कहते हैं कि बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ, यानी जो टीनेजर जो बच्चे हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ उसको कहीं ना कहीं रोल कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, इस टाइम पे ना रोल प्ले बहुत ज्यादा होता है, किसी को देख लेंगे कोई अच्छा लगा, हाँ मुझे ऐसा भी होना चाहिए। कई बच्चों के एम होते हैं कि मुझे क्रिकेटर बनना है, कई बच्चे कहते हैं नहीं मुझे क्रिकेटर नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, यानी कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज में रहते हैं, उनका एम डिसाइड नहीं होता इस एज में आके। उसको मतलब उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो एम्स होते हैं वो अच्छे से उसके मतलब एक साथ नहीं उसको कर पाते। वो कहते हैं कि एक्शन कहते हैं कि इसमें बच्चा जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मतलब भ्रम में उसके अंदर जो है भ्रम पैदा होता है कि वो इसका अच्छे से मतलब अपनी आइडेंटिटी बना पाया है, नहीं बना पाया है। इसके आप जैसे कोटेशन की बात करते हैं कि जैसे कुछ विभिन्न मूल्य और मूल्य, रुचियां और पहचान, जो भूमिका पड़ताल होती है, व्यक्तिगत पहचान और स्पष्टता की भावना होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर पूछता है। अभी देखो इसमें स्पष्टता और पहचान की बात कर रहा है, आप किससे पहचान सकते हैं कि किस एज की बात कर रहा है, ये कौन सी स्टेज की बात कर रहा है, यानी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किस एज में होता है, टीन एज में होता है। और अगर इसके अकॉर्डिंग इसके अपोजिट अगर बात करें तो विभिन्न भूमिका और अनुभव की खोज, यानी हिरारकी इसके अंदर बहुत हिरारकी होती है। बच्चे इस टाइम पे क्या होते हैं कि हिरारकी इसके अंदर पाई जाती है। इसमें बच्चों के अंदर है ना कहीं लेजीपन भी होता है कि वो अपने, क्योंकि काम जो करना चाहते हैं और वो काम नहीं कर पाते, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भ्रम पैदा होता है और अनिश्चितता आ जाती है, जिसके कारण वो अपने आप को कंफ्यूज में रहते हैं। इसके अगर वस्तु की बात करें यानी गुण की बात करें तो फिडिलिटी यानी निष्ठा इसके अंदर आती है। नेक्स्ट इज इरेक्शन ने सिक्स स्टेज का नाम दिया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें इरेक्शन कहते हैं, इसमें इसकी एज का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 18 टू 35 ईयर तक होती है। इस एज में बच्चा इंटीमेसी और आइसोलेशन, यानी घनिष्ठता बनाम अलगाव, इसमें इरेक्शन कहते हैं कि अब बच्चा स्कूल 12th पास कर चुका है, कॉलेज में एंटर कर गया है। घनिष्ठता मतलब वो रिलेशन बनाता है, अब वहां पे स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, उसको अलग अलग स्टूडेंट मिलते हैं, अलग अलग टीचर्स मिलते हैं। वहां पे बी फ्रैंक हो जाता है स्कूल के एनवायरनमेंट में, क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन वाला होता है। अब कॉलेज में जाएगा तो थोड़ा फ्रीडम होएगा, उसको फ्रीडम मिलेगी, तो वहां पे जाके उसको कहीं ना कहीं रिलेशन बनते हैं उसके। और वो रिलेशन बनते हैं, और उसके साथ साथ उसको वो जैसे बच्चे क्या करते हैं कि अब उसको अपने करियर को लेके भी वो मतलब कुछ बच्चे सीरियस होते हैं कि अब कॉलेज में, अब उसको कॉलेज के बाद उसको क्या करना है, तो ये चीज भी इसी स्टेज के अंदर आती है।
वो क्या करते हैं, जब कॉलेज पास आउट हो जाते हैं उसके बाद, अब जैसे उसने जब आफ्टर स्कूल जब कॉलेज में एंटर किया तो उसने बहुत ज्यादा अच्छे संबंध बनाए, उस रिलेशन बनाए हैं, बहुत अच्छे से उसने अपने रिलेशन को मेंटेन किया है। बट जब कॉलेज पास आउट हो जाता है उसके बाद एरिक्सन कहते हैं कि उस वो अपने आप को मतलब कुछ करियर बनाने के लिए, अब उसको अपना करियर एम डिसाइड करने के लिए तो क्या करेगा, अपने आप को आइसोलेटेड कर लेता है, यानी वो जो रिलेशन बनाया था उससे एक अलग उसका मतलब खुद को आइसोलेट यानी अलग वो अपने आप को कहीं मतलब एक कमरे में बंद कर लेता है कि हाँ भाई उसको अपने करियर के लिए कुछ करना है, तो उसको आइसोलेटेड कर लेता है, यानी वो रिलेशन से थोड़ा सा अलग होता जाता है। अब एक कोटेशन दी थी, कोटेशन दे रखी इसमें कि उसमें जो घनिष्ठ संबंध और सार्थक संबंध बनाता है कॉलेज में, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसने अच्छे से रिलेशन बनाए हैं। बट अगर वो करियर के लिए अगर सीरियस है और कोई अच्छा काम करता है तो वो खुद को आइसोलेटेड कर लेता है, या सामाजिक रूप से अलग थलग, यानी सोसाइटी से अगर अलग आएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा दूर होता जाएगा। इस स्टेज में उसको क्या होता है कि करियर बनता है, कॉलेज जाता है, करियर बनता है और उसके बाद क्या करता है वो मैरिड लाइफ में आता है। तो इसमें जो एरिक्सन ने वर्च्यू दिया था वो लव दिया था, यानी प्यार। इरेक्शन ने दी है 35 टू 55 ईयर तक। अब ये एज जो होती है, अब इसने इसमें उसने सारे अपने करियर एक तरह से वो करियर बना चुका होता है, मैरिड लाइफ में होता है, बच्चे होते हैं। इस स्टेज में यानी इसको नाम दिया है एरिक्सन ने जनरेटिविटी वर्सेस स्टैगेशन, यानी इसमें वो क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो आ जाता है, उसने अपनी उत्पादकता बनाम निश्चित करता है, यानी उसके बच्चे हो चुके होते हैं। अब उसने अपनी जितना भी उसने करियर जो बनाना था वो बना चुका होता है, मतलब अपनी लाइफ में वो आगे इस टाइम पे बढ़ चुका होता है। अब जना इसको दूसरा नाम देते हैं जनात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें जैसे मिडिल फैमिली के जो भी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सोसाइटी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या तो अपने करियर अपने फैमिली पर ज्यादा ध्यान देते हैं, या फिर जैसे सोसाइटी में जितना भी उनसे पॉसिबल होता है अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट देते हैं उसके सोसाइटी के कल्याण के लिए। तो उसमें क्या होगा कि वो जनरेटिविटी उसके अंदर आएगी। बट अगर जैसे अब स्टेकेशन का मतलब होता है कि वो करियर में उसने जो जहाँ पे उसने करियर चूज किया था और जहाँ पे वो सक्सेस हो गया है, वहां पे वो स्टेगेशन यानी उसके अंदर एक ठहराव आ गया है। स्थिरता को ठहराव भी बोलते हैं, जैसे ये दिया हुआ है ना निष्क्रियता या स्थिरता। स्टेगेशन यानी एक तरह से वहां पे ठहर गया वो, अब उसकी लाइफ वहीं पे है, मतलब अपने बच्चों फैमिली या सोसाइटी बस यहाँ तक उसकी जो है लाइफ सेट हो गई है। अब उसने अगर जैसे क्वेश्चन पुट करता है कि भी एक मिडिल फैमिली का व्यक्ति है या एक व्यक्ति है जो सक्रिय रूप से समाज में यानी सोसाइटी में जो सहयोग देता है और युवा पीढ़ी का पोषण, और युवा पीढ़ी कौन, आपके बच्चे, आपके बच्चे युवा पीढ़ी का पोषण और मार्गदर्शन करता है और अपने काम में उद्देश्य ढूंढता है। उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या रहेगा इस टाइम पे, उसके बच्चे भाई आगे लाइफ में उससे भी अच्छा जो है अपने मुकाम को हासिल करे, अपने करियर को आगे बढ़ाए। तो ये चीज उसके अंदर होती है, तो जनरेटिविटी है। अगर नहीं कर पाता, नहीं हो पाता, तो उसके अंदर क्या होगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो जाएगा कि भाई जो उसने एम डिसाइड किया था, जो उसके ड्रीम थे वो पूरे नहीं होते, तो वो क्या करेगा, उसका गतिहीनता या पूर्ति की कमी उसके अंदर दिखाई देती है। अगर वो किसी काम में विफल होता है, उसका नहीं हो पाता, तो उसके अंदर ये चीजें दिखाई देती है। इसी चीज को वर्चू वर्चू मतलब गुण, इसी चीज को उसने केयर और देखभाल का नाम दिया है एरिक्सन ने। केयर क्यों, क्योंकि फैमिली अब वो फैमिली उसकी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो इसीलिए वहां पे देखभाल की, फैमिली की देखभाल की उसको जरूरत होती है। नेक्स्ट स्टेज है एरिक्सन की एट स्टेज, 55 ईयर या अबव। यानी इसमें अब एरिक्सन कहता है कि जो 55 ईयर का जो व्यक्ति होता है वो वृद्धावस्था में उसने एंटर कर लिया है। इस स्टेज को एरिक्सन ने नाम दिया है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी ईमानदारी ईमानदारी बनाम निराशा या संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें व्यक्ति पूरी लाइफ का क्या करता है, वो एनालाइज करता है कि जो उसने स्टार्टिंग से लेके जो भी उसने ड्रीम लिए थे, जो भी उसके एम थे, जो करियर में उसने करना था, क्या उसने किया क्या नहीं किया, ये सारा कुछ उसका एनालाइज, ये जो वृद्धावस्था एज होती है वो एक तरह से उसकी एनालाइज एज होती है कि उसने
अगर उसके अकॉर्डिंग काम हो गया तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर उसके अंदर काम अच्छा, उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, उसने जो ड्रीम लिए थे, जो एम लिए थे, उसके हिसाब से वो नहीं सक्सेस हो पाया, तो उसमें उसको क्या होगा, निराशा यानी डिस्पेयर उसके अंदर आ जाएगी। अब जैसे इसमें क्या आता है कि अब उसकी बात करें, जीवन और उपलब्धियों की प्रतिबंधित और ईमानदारी और पूर्णता की भावना उसके अंदर आती है। और वो क्या करता है, अगर उसके काम कुछ रुक जाते हैं, जरूरी नहीं कि पूरे वो काम कंप्लीट कर पाएगा, कुछ रुक जाते हैं तो निराशा और अफसोस उसको फील होता है। यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं निराशा महसूस होती है, निराशा को फील करता है। एक व्यक्ति है संतुष्टि की भावना के साथ अपने जीवन को दर्शाता है। और पिछले जो इसके अनुभव थे ना, जो एक्सपीरियंस था, जो उसने नॉलेज ली थी, जो अपने परिवार का, सोसाइटी का, अपने करियर का, यानी पूरा का पूरा इसके अंदर एनालाइज करता है वो। अगर उसके अकॉर्डिंग काम होता है तो वो इंटीग्रिटी उसके अंदर आती है, नहीं होता तो वो क्या होता है, निराशा उसके हाथ लगती है। नेक्स्ट आता है इसी चीज को इस इरेक्शन ने जो वर्च्यू इसको दिया है वो विजडम दिया है। गाइज ये थी इरेक्शन के अनुसार 8 स्टेजेस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस विजिट कर सकते हैं। गाइज ये 8 स्टेजेस इसने एरिक्शन ने दी थी, इसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था की बात करिए, व्यक्तित्व विकास की 5th स्टेज की बात करिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप इसको साइकोलॉजी बाइलिंगुअल करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड एज इट इज रहते हैं, हिंदी में वो वर्डिंग को चेंज करता रहता है। अब जैसे इसमें दिया है परिश्रम प्रियता बनामहीनता, यानी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब आपने एक चीज देखी थी कि इंडस्ट्री कौन सी होता है, वो चाइल्डहुड जो एज होती है वह 5 to 12 ईयर तक की, उसमें वो इंडस्ट्री वर्सेस होता है। यानी आपकी ये कौन सी स्टेज है, ये 4th स्टेज है। कौन सी स्टेज है, 4th स्टेज। नेक्स्ट आती है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एक्चुअल में आंसर तो इसका ये है कि आपका आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन वो 5th स्टेज में करता है, जो 12 to 18 ईयर तक की होती है। बट अगर हम ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन भी तो करेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एज है, कौन सी स्टेज है ये। इंटीमेसी और आइसोलेशन, अब आपको पता है वो जब कॉलेज पास आउट हो जाता है उस टाइम पे उसको करियर बनाना होता है, ठीक है, कॉलेज, इसमें कॉलेज में एंटर करता है, फिर कॉलेज पास आउट होता है, तो ये वो आइसोलेटेड कर लेता है। तो ये आपकी 6th स्टेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 6th स्टेज की बात कर। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगेशन, अब आप उसने कॉलेज पास आउट कर लिया, उसने अपना करियर बना लिया, अब उसने मैरिड लाइफ स्टार्ट कर दी है, और इसमें वो स्टेगेशन यानी ठहरा हुआ जाता है, वो मतलब 35 to 55 तक ये स्टेगेशन यहाँ पे ठहरा हुआ जाता है। ये आपकी 7th स्टेज है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में जो किशोर किशोरी की बात कर रहा है, वही बात आ गई, टीनेज वाले बच्चे जो होते हैं उसकी बात करता है। वो कहता है, देखो इसमें अगर इस ऑप्शन को देखोगे ना, तो तादाद में आपने पढ़ा था, और ये जैसे पहचान उपलब्धि सभी से सिमिलर दिए हुए हैं, जबकि उसने इसकी बात करी ही नहीं है। उसने किसकी बात करी थी इसके स्टेज के अंदर, वो कहता है कौन सी अवस्था का अनुभव करते हैं। अब आपको पता है टीनेजर बच्चों के अंदर क्राइसिस बहुत ज्यादा होते हैं, वो कंफ्यूज में रहते हैं। तो इसका आंसर तो ये है, अचीवमेंट की बात उसने करी ही नहीं है, मोटिज्म की बात भी नहीं कही है, फोरक्लोजर की बात भी नहीं कही है, तो उसने किसकी बात करी है, आइडेंटिटी क्राइसिस की। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जैसे तदात्म, वहां पे तदात्म वर्ड यूज नहीं किया था, यहाँ पे इसने क्या किया है, तदात्म यूज किया है। तो दैट मीन्स आप इंग्लिश में करें तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आता है आपका एरिक्स, कौन सा मिलान सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको जो नहीं है ना उसको अंडरलाइन कर लो, जो क्वेश्चन पूछ रखा है। उसके बाद आप देखो इसको, एरिक्शन की पहले सबसे पहले स्टेजेस दी गई है ये, और ये आपकी सीरीज यानी क्रम दिया गया है। अब देखा आप इसे अब क्वेश्चन करेंगे, इंटीमेसी वर्सेस गिल्ट, यानी ये कौन सी स्टेज थी। अब आपने पता था कि जो फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होती है, ठीक है। अब ये 3rd स्टेज, ये इंटेंटिव वर्सेस गिल्ट होती है। ये 3rd स्टेज बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल होती है भाई। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था आपने, जो 5th स्टेज होती है वो कंफ्यूजन की होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि ट्रस्ट और वर्सेस जो मिसट्रस्ट होती है ये आपकी 2nd स्टेज है, ना कि ये आपकी 1st स्टेज है। इसका आंसर ये है, ये गलत है।
अब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, फोर स्टेज, बिल्कुल सही बात कर रहा है, इसने यही बात करी थी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटीज के अंदर होती है, चौथी अवस्था के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार 6 to 12 तक की एज पूछी है। वही बात, ये चाइल्डहुड की बात कर रहा है। कौन सी स्टेज है ये फोर्थ स्टेज की बात कर रहा है। ये कहता है, अब ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास, ये कौन सी है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है। अब आता है इंटेंटिव वर्सेस गिल्ट, आपकी कौन सी स्टेज है, ये थर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट, सॉरी ये थर्ड स्टेज की बात कर रहा है, और ये आपकी आती है सेकंड स्टेज। नेक्स्ट आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये आपकी फोर्थ स्टेज की बात कर रहा है। ये आपने उसमें इंडस्ट्री और मतलब अलग अलग उसकी डिस्कवरीज हिरार्की इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है, इस टाइम पे बच्चे खोजबीन ज्यादा करते हैं, तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी इसके अंदर पाई जाती है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के सामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है। वही क्वेश्चन है अभी जो मैंने करवाया था, इसकी चौथी की बात कर रहा है, यानी फोर्थ स्टेज की बात कर रहा था। फोर्थ स्टेज आपकी ये वाली हो जाएगी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक है। बाकी मैं ये बता चुकी हूँ, आइसोलेशन कब करता है, जब वो 35 के ईयर में, उसमें 18 to 35 ईयर में होता है, उसमें खुद को आइसोलेटेड कर लेता है अपने करियर के लिए। ये स्टैग्नेशन 7 स्टेज पे होता है, ठीक है। और रोल कंफ्यूजन का आपको पता ही है, इतने सारे क्वेश्चन आपने किए हैं अभी लास्ट। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता हो कि मेरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो टू द पॉइंट मिलेगा और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगता है कि हाँ आपके यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, कि ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।